कई लोगों की बच्चों की शिकायत है कि जब से हमारे बाप ने दूसरा निकाह किया है, वे रोटी तक नहीं देते, देखने तक नहीं आए। उनसे पूछ औलाद क्या होती है जो औलादों के लिए मज़ारों पे जिंदगियां गुजार रहे। कोई मज़ार नहीं छोड़ा जहां भीख ना मांगी औलाद की, कोई चौखट नहीं छोड़ी जहां पे जाके दुआएं नहीं मांगी औलाद के लिए। औलाद क्या होती है? अल्लाह ने दी है ना, तो दूसरी बीवी के पल्लू में लिपट के औलाद को मत भूलना, मत भूलना। खुदा औलाद नसीबों से देता है, नसीबों से देता है। इसलिए दूसरा निकाह करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन औलाद के साथ नाइंसाफी ना करना। और तुमसे गुजारिश है, जो औलाद है ना आपकी पहली बीवी से, उसका ख्याल करना है, उसका ख्याल करना है। इसलिए कि सगी माँ सगी होती है, सोतेली सोतेली होती है। जिनकी माएँ जिंदा है, मेरी बात कान खोल के सुनना। आज सगी माँ है ना तो कदर कर लेना, अगर ये चली गई तो जिंदगी भर रोओगे, लेकिन माँ नहीं पाओगे, दोबारा नहीं मिलेगी माँ। माँ क्या होती है? बस इस बात से मैं बात खत्म कर लूँ। वो एक शख्स था, किसी का और बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरा निकाह कर लिया। जैसे उसने दूसरा निकाह किया ना, तो उसके घर में एक बेटा भी था, छोटा बेटा था। चलता ही रहेगा पूरी। थके तो नहीं अभी आप? नहीं, मैं इधर वाले लोगों को देख रहा हूं भाई, बड़ी ठंड में बैठे, कोई पर्दा भी नहीं है पीछे से। कोई बात नहीं, आज दुख उठा लो, कयामत में हुजूर तुम्हें कमली में इंशाअल्लाह छुपा लेंगे। हुजूर की महफिल है, बस थोड़ा सा बर्दाश्त। इमाम साहब का मसला भी देखना रहता थोड़ा सा। कल को छुट्टी तो नहीं करोगे अगर कोई जमात में ना पहुंचा तो? चलते रहने, जरा कहते सुभान अल्लाह। ऐसे ही चलाओगे जोर से? तो वो जब निकाह करके लाया ना दूसरी बीवी, कुछ दिन गुजर गए, एक दिन बेटे को बैठा के कहने लगा कि बेटे एक बात बताएगा। उसने कहा क्या? कि बेटे एक बात बता, तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? तो बच्चा कहने लगा पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी वाली माँ सच्ची है। तो दिमाग घूम गया ना बाप का। अजीब है यार, सगी माँ को कह रहा है, सगी माँ को कह रहा है वो झूठी थी, उसे कह रहा है सच्ची है। परेशान हुआ, कह बेटे बता तो सही, बात समझ में नहीं आई, तूने क्यों कह दिया ये बात? उसने कहा बाप आप नहीं जानते हो, पहली वाली माँ झूठी थी, ये सच्ची है। कहा बेटे बताना क्या कहना चाहता है? कहा बात इतनी सी है। कहा क्या? कहा जब मैं पहले गलती करता था ना, जो पहली वाली माँ थी वो कहती थी अगर तू इस गलती से बाज नहीं आया मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। कहा मैं फिर भी गलती करता था और मैं शाम को खुद माँ से नाराज होकर रोटी नहीं खाता था ना, तो मेरी माँ मुझे गोद में बैठा के कहती थी मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे जिगर के टुकड़े खा ले। जब तक मैं नहीं खाता था तो मेरी माँ खाया नहीं करती थी। वो पहली वाली माँ थी, मना करती थी नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खाता था, फिर खुद भी नहीं खाया करती थी। अब्बा वो इतना झूठ बोलती थी, मना करने के बावजूद भी उस वक्त तक नहीं खाती थी जब तक मैं नहीं खा लेता था। अगर वो मुझसे नाराज होती तो कहती शाम को दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं तो दूर चला जाता था। अगर देर कर देता आने में तो बगीमा घर से निकलती और लोगों से पूछा करती थी किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। अगर ताखीर हो जाती तो घर से निकल करके वो माँ तलाश किया करती थी। कहता इतनी झूठी थी वो माँ, अगर देर हो जाती तो खुद तलाश किया करती, मगर ये माँ इतनी सच्ची है, अगर ये कह देती है कि गलती की कि मुझे रोटी नहीं दी जाएगी, अगर पापा रोता भी रहूं तो रोटी नहीं मिला करती है, तड़पता रहूं तो रोटी नहीं मिलती है, अगर ये कहती है खाना नहीं दिया जाएगा तो रातों रात रोते हुए गुजर जाती है, एक लुकमा रोटी का नहीं मिलता है। अगर ये कह देती है गलती करेगा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मेरे बाप दरवाजा बंद हो जाता है, तो तुझे क्या पता है कितनी रातें दरवाजे पे बैठ के गुजारी है, कितनी रातें घर से बाहर गुजारी है। ए मेरे बाप जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए मैंने कहा था पहली माँ जो कहती थी वो करती न थी, जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए पहले झूठी थी ये सच्ची है। कहा बेटे कहना क्या चाहता है? तो बच्चे ने कहा था बाबा एक बात समझ में आई है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उस माँ को बेटे का दर्द
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इज्जत करो माँ की, कदर करना बाप की। ये वो दौलत है जो किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते, किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। आज आधी रात को आते हो ना, बूढ़े माँ बाप, देर होगी बिस्तर से उठने, सर्दी है ना, चादर की लपेट ले, सर पे कपड़ा भी बांधना। ये बड़े बूढ़े हैं, हमारी तरह आवारा नहीं है, ये खुले कान निकल गए। एहतियात होती है इन लोगों में। हाँ, ये बारिश के मौसम में बादल ना भी हो तब भी छाता लेके चलते हैं, इतने मोहतात लोग होते हैं। तो बड़े संभल संभल के उठते हैं बिस्तर से बूढ़े माँ बाप। देर हो जाए ना तो बेटा कहता है कितनी देर से खड़ा था, दरवाजे पे दिखाई नहीं दिया, सो रहे होगे, तुम्हें क्या पता कौन दरवाजे पे खड़ा है, तुम तो बिस्तर में थे। खबरदार, अगर माँ उठने में देर करते तो कभी डांटना मत, कभी टोकना मत, ये माँ बाप है। अगर पूरी रात दरवाजा ना खोले तब भी तुझे हक नहीं बनता कि इनसे हिसाब लेने का, तेरा हक नहीं है इनसे पूछने का, देर क्यों कर दी है, और तुझे क्या पता है माँ क्या होती है। अभी आपने सुना था हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने कहा था, बायजीद बता तो सही विलायत कैसे मिल गई है। आप कहते हैं मैंने परसों बरस खुदा की तलाश में जंगलों में गुजारे, लेकिन मुझे विलायत जंगलों की रियासत से नहीं मिली है, अगर मिली है तो माँ की दुआओं से मिली है। कहा कैसे मिल गई? कहने लगे 12 साल हो गए थे एक ही जंगल में खाक छानते छानते। 12 साल के बाद दिल ने कहा बायजीद यहाँ खुदा नहीं मिलेगा, चल जंगल बदल देते हैं। मैं जंगल बदलने के इरादे से निकला, अपनी ही बस्ती से गुजर के जा रहा था, माँ का दरवाजा दिखाई दिया। दिल ने कहा बायजीद 12 साल हो गए, चल देख तो सही माँ जिंदा है कि नहीं। अल्लाह अकबर कहते हैं अपने ही दरवाजे पे आया, मैंने दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाना चाहा। दिल ने कहा बायजीद दरवाजा मत बजा देना, माँ बूढ़ी हो गई है, ऐसा ना हो वो नींद में हो और तेरी खटखटाहट से उसकी नींद में खलल पड़ जाए। कहते ये सोच के मैं रात भर खड़ा रहा। कहते जब सुबह का वक्त हुआ, फजर से पहले मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी, नाली में वुजू का पानी आया, मैं समझ गया माँ आ गई है। अल्लाह अकबर, जब मेरी माँ ने वुजू किया, वुजू से फारिग हुई, तब मैंने दरवाजा खटखटाया। कहते भी दरवाजा बजाया था, आवाज आती बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते मैंने आवाज नहीं दी थी, नाम नहीं बताया था, सिर्फ आहट से माँ ने कहा बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते माँ आई है, दरवाजा खोला। कहते हैरत में था, मैंने माँ से कहा माँ अब भी तुझे बेटा याद है? माँ ने कहा बायजीद तुझे क्या लगता है 12 बरस जंगलों में रहा और महफूज रहा, ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरी दुआ की दुआओं का कमाल है। कहते अगर जब रात आती थी मैं दामन फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना, मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना। कहा बेटे बता तो सही खुदा मिला के नहीं? रोक के कहते नहीं मिला। कहती अच्छा आ जा, गोद में सर रखा। कहती या अल्लाह जिस कुर्ब की तलाश में मेरे बेटे ने 12 साल काटे थे वो मेरे बेटे को कुर्ब दे दे। कहते इतना कहना था, इधर माँ के आंसू मेरी कमर पे गिरना शुरू हुए, मेरा सर माँ की गोद में था। जैसे जैसे आंसू गिरते जाते थे मुझ पे अनवार खुलते जाते थे। मेरी माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? मैंने कहा माँ मैं नीचे देखूं तो तू सरा नजर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। माँ होती है 3 बजे आ यारों की महफिल से और आके दरवाजा खटखटा के कहता खोला नहीं, तेरे नौकर हैं ये। कभी घुसते हो घर में तो पूछते अब तक कहां था, तो कहते हो मुंह बंद रखो। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? तू हिसाब की बात करता, ये तेरी जान के भी मालिक है, तेरे माल के भी मालिक। हमारी शरीयत तो ये कहती है अगर माँ बाप औलाद की खाल उधेड़ के, जिंदे की खाल उधेड़ के जूता बनाए, औलाद को हक नहीं है ये कहने का उफ करने तक की इजाजत औलाद को नहीं। वो कहते हो तुम्हें किसने कह दिया? रात को कौन पूछेगा हमसे? आज जिंदा है तो कदर कर, कल आएगा ना 3 बजे 2 बजे आना, तेरी मर्जी है और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई नहीं कहेगा बेटे अब तक कहां था। उस दिन तेरे कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आवाज आती थी, अब तक कहां था। कसम खुदा की इनके जाने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तू 3 बजे आना या बिल्कुल मत आना।
ये सिर्फ माँ बाप है जो 1 घंटा लेट होने पे परेशान हो जाते हैं, जो आधे घंटे की देरी पे ये तड़प जाते हैं, क्यों नहीं आया, अब तक बेटे को आ जाना चाहिए था। अगर ये सफेद कपड़े पहन के घर से निकल गए ना तो कसम से इनकी लाठी तो होगी और पकड़ने वाला बाप नहीं होगा, चारपाई तो होगी उस पे घांसने वाला बाप नहीं होगा, बिस्तर तो होगा उस पे बोलने वाली माँ नहीं होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या